अगर हमारे पास 12 चैप्टर हैं तो कितने चैप्टर्स आने वाले हैं? 6 चैप्टर्स आने वाले हैं। अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर एग्जाम में आ रहा है, कौन सा चैप्टर अभी एग्जाम में नहीं आ रहा है। प्रॉपर टाइम टेबल बना होना चाहिए जो एग्जाम के एक दिन पहले तक आपका सिलेबस कवर करा दे। तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है एग्जाम टाइम पे, क्योंकि पूरा नोट्स को कवर करना, पूरे नोट्स को रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही हमें पता चलता है कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर्स के आने वाले हैं। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है अमरीश यादव। आज हम आपको बताने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कैसे आप अपने एग्जाम को फोड़ सकते हो। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं, आप वही फॉलो करोगे, आप अपने हाफ ईयरली का एग्जाम फोड़ दोगे। क्या क्या पॉइंट है हमारे पास? जो पाठ्यक्रम है हमारा, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसको हमें क्या करना है? प्रिंट आउट लेना है और हाफ पे मार्क कर देना है, क्योंकि हमारा एग्जाम हाफ ईयरली में कितना आएगा? हाफ ही आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास 12 चैप्टर हैं तो कितने चैप्टर्स आने वाले हैं? 6 चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो 6 चैप्टर्स आने वाले हैं। आपको क्या करना है? जो हमारे सिलेबस है, जो हमारा सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसको निकालना है, उसका हाफ कर देना है। ठीक है, उसके बाद उसके टॉपिक्स हमें लिख लेने हैं। जैसे अगर हम लोग गणित की बात करें, अगर हम लोग गणित की बात करें तो इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 14 चैप्टर्स हैं। तो आपको हाफ ईयरली में कितने प्रिपेयर करने हैं? हाफ ईयरली में टोटल कितने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं? 7 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर एग्जाम में आ रहा है, कौन सा चैप्टर अभी एग्जाम में नहीं आ रहा है। तो आपको हाफ ईयरली एग्जाम वाले जो सिलेबस है, टीचर से आप पूछ लीजिएगा कि आपका कितना सिलेबस कवर हो गया, कितना सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाला है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, टाइम टेबल की। ठीक है, जब आपका सिलेबस डिसाइड हो जाएगा कि आपको सिलेबस कितना सिलेबस एग्जाम में आ रहा है, उसके बाद आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? टाइम टेबल की, कि आप एग्जाम जिस दिन होगा उसके पहले पहले तक आप पूरा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो। तो आपके पास एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल बना होना चाहिए जो एग्जाम के एक दिन पहले तक आपका सिलेबस कवर करा दे, मतलब कि पूरा रिवाइज करा दे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना आपसे मैक्सिमम हो सकता है उतने घंटे का आप टाइम टेबल बना सकते हो। ठीक है, ऐसे एक पेज पे बना सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और यहाँ पे आवर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हो कि आपको फर्स्ट 3 आवर्स में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद आप 1 घंटे या 2 घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो आप ऐसे एक टाइम टेबल बना सकते हो प्यारा सा, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए हाफ ईयरली एग्जाम के पहले तक। ठीक है, जितना भी सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की, क्योंकि देखो एग्जाम टाइम पे, जब हम लोग एग्जाम टाइम हमारे पास आता है, करीब आता है एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले, तो जो पूरा सिलेबस होता है, जो पूरे नोट्स बने होते हैं, उनको एक तरफ से रिवाइज करने में हमें मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो हम लोग अगर स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन पढ़ते हुए जाएंगे तो हमारे पास टाइम बचेगा ही नहीं। तो हमें वहां पे क्या जरूरत होती है? शॉर्ट नोट्स की। वहां पे क्या जरूरत पड़ती है? शॉर्ट नोट्स की। तो आप पहले प्रॉपर नोट्स बनाओ। सबसे पहले क्या करोगे? आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे। उसके बाद क्या करोगे? जब सेकेंड रीडिंग करोगे, जब नोट्स की सेकेंड रीडिंग करोगे, जैसे अभी आपके स्कूल में जो चैप्टर्स चल रहे होंगे, कोचिंग में जो चैप्टर्स चल रहे होंगे, वो तो आप नोट्स बना रहे होगे, लेकिन जब सेकेंड टाइम आप रिवाइज करो तो कोशिश करना शॉर्ट नोट्स बनाने की। जैसे शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज एक बार में याद नहीं हो रहा है, तो आप कुछ इस तरह से अलग अलग मार्केट में पर्चियां आती हैं इस तरह से, जो वॉल पे लग जाती हैं। ठीक है, तो आप जहां भी स्टडी टेबल आपका जहां भी है, जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, उसके सामने आप ऐसे जो है वहां पे वॉल पे चिपका सकते हो। ठीक है, पॉइंट लिख लिख के, जो आपको याद नहीं है, जो पॉइंट्स आपको याद नहीं है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हो गए मैथ्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जल्दी याद नहीं होते, तो आप क्या कर सकते हो? इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लिख लो और सामने स्टडी टेबल के सामने आप चिपका दो। तो जब भी आप पढ़ने बैठोगे एक बार बस देख लो, ये नहीं करना कि हमें याद ही करना है, बस एक बार डेली आप देखते जाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है एग्जाम टाइम पे, क्योंकि
पूरा नोट्स को कवर करना, पूरे नोट्स को रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियरिटी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो अभी क्या है कि अभी स्टार्ट किए होगे 2-3 महीने, आपका 11th का सिलेबस चल रहा होगा, 12th का सिलेबस चल रहा होगा, तो अभी आपको क्या करना है, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है। अगर आपको कुछ चीजें नहीं आ रही, अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो या फिर अपने सीनियर से पूछ सकते हो, इवन आप क्लासमेट से भी पूछ सकते हो, अपने दोस्तों से डिस्कस करो, अपने टीचर से पूछो। ठीक है, तो वहां से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि यहाँ पे बैकलॉग हुआ तो एग्जाम में आपसे क्लियर नहीं होगा। एग्जाम में अगर वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया तो आप वहां पे फंस जाओगे। तो एग्जाम के पहले पहले आप क्या करो, फुल प्रिपेयर होके जाओ एग्जाम में। ठीक है, जिससे आप हाफ ईयरली को फोड़ पाओ। ठीक है, 5वां पॉइंट है पीवाईक्यू। ठीक है, 5वां पॉइंट है पीवाईक्यू। अब सर हाफ ईयरली में पीवाईक्यू कैसे मिलेगा? जो आपके सीनियर होंगे, जो आपके सीनियर होंगे उनसे आप बात करिए, उनसे बोलिए कि सर आप अपना पीवाईक्यू वाला, मतलब कि जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है आप हमें दे दीजिए, या फिर जो टीचर कराता है सीटी वगैरह, क्लास टेस्ट वगैरह कराता है, तो सारे सब्जेक्ट के जो क्लास टेस्ट होते हैं वो आप रख सकते हो। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे बन जा रहे हैं उसको हटा दो, जो आपसे नहीं बन रहे हैं उनको मार्क करके रख लो। ठीक है, उनको एग्जाम टाइम पे आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो उनको आप एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर सकते हो। और पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही हमें पता चलता है कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर्स के आने वाले हैं, टीचर का कौन सा फेवरेट है। ऐसे करके हम लोग पीवाईक्यू से पता कर सकते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे हम उसे फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सब अपने एग्जाम में अच्छा करेंगे और हाफ ईयरली का एग्जाम फोड़ देंगे। धन्यवाद।